हरे कृष्णा। तो भगवत गीता के एपिसोड 4 में हमने चर्चा की थी कि कैसे करके दोनों तरफ की जो पार्टियां हैं, जो सेनाएं हैं, वो कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में आ गए हैं। शंख बज चुके हैं, दोनों तरफ की सेनाओं के द्वारा शंख बज चुके हैं। शंख बजने के बाद अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि ये जो रथ है आप कृपया करके दोनों सेनाओं के बीच में ले जाइए ताकि मैं देख सकूं कि कौन कौन लड़ने के लिए आए हुए हैं। तो भगवान ने जानबूझकर इतनी बड़ी कौरवों की सेना, लेकिन भगवान ने खड़ा किया तो किसके सामने किया? द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के सामने खड़ा गया। तो द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह को देखकर अर्जुन कमजोर हो गए। जैसे हमने चर्चा किया था अपने लास्ट एपिसोड में कि द्रोणाचार्य रिप्रेजेंट करते हैं मेटेरियल नॉलेज को और भीष्म पितामह रिप्रेजेंट करते हैं मंडेन रिलेटिव्स को। तो जब ये मेटेरियल नॉलेज और मंडेन रिलेटिव्स, ये दो आसक्ति जब व्यक्ति के सामने आते हैं तो व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ नहीं पाता। तो उसी प्रकार अर्जुन भी कमजोर पड़ गए। अर्जुन भी अपनी युद्ध, अपना जो ड्यूटी है वो ड्यूटीफुल नहीं बन पाए अर्जुन, बिकॉज दोज हु आर ड्यूटीफुल दे बिकम ब्यूटीफुल। तो अर्जुन ड्यूटीफुल बन नहीं पाए, तो इसलिए अर्जुन कमजोर पड़ गए। फिर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को 5 कारण दिया कि मैं युद्ध क्यों नहीं करूंगा। फिर ये 5 कारण के बाद अर्जुन को आइडेंटिटी क्राइसिस लग गई कि मैं हूं कौन, क्योंकि मेरे सामने भीष्म पितामह है तो मैं भीष्म पितामह का रिलेटिव हूं, मेरे सामने द्रोणाचार्य है, मैं द्रोणाचार्य का शिष्य हूं, और इस युद्ध भूमि में मैं एक योद्धा हूं। तो मैं इन तीनों में से मैं हूं कौन। तो फिर आते हैं इधर, यहां पर चैप्टर 1 खत्म हो जाता है। फिर हम आते हैं चैप्टर 2 में। तो अब चैप्टर 2 में क्या होता है, अर्जुन पूरी तरह से कंफ्यूज हो गए। तो अब जब अर्जुन पूरी तरफ से कंफ्यूज हो गए, क्या करना है क्या नहीं करना है वो उनको कुछ नहीं पता। अर्जुन का जो शरीर था वो कांप रहा था, उनका जो शरीर था वो गर्म हो रहा था, उनके रोंगटे खड़े हो रहे थे, उनके हाथों से पसीना गिर रहा था, उनका हाथ जो था वो पसीना से एकदम भीग गया था। उनके हाथों से, अर्जुन का हाथों से उनका जो गांडीव धनुष था वो छूटा जा रहा था। तो अर्जुन का दिमाग एकदम कंफ्यूजन से भर गया, क्या करूं क्या ना करूं, क्या करूं क्या ना करूं। तो इस अवस्था में अर्जुन को जब आइडेंटिटी क्राइसिस लग गई तो अर्जुन ने क्या किया, अपना जो गांडीव धनुष था वो उन्होंने रख दिया अपने रथ में। उनका जो तुनीर था वो उन्होंने अपना तुनीर खोला, वो भी तुनीर उन्होंने रख दिया अपने रथ पे। फिर उन्होंने अपने दोनों हाथों को जोड़े, दोनों हाथ को जोड़कर भगवान श्री कृष्ण को उन्होंने अप्रोच किया और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से ये कहा कि कार्पण्य दोष प्रहत स्वभाव पश्चामि त्वं धर्म सम्मूढ़ चेता यश्रेयस्य निश्चितं भूरि तन्मे शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वं प्रपन्नम। तो अर्जुन कहते हैं, हे कृष्णा, अब मैं आपसे धर्म को लेकर प्रश्न पूछना चाहता हूं, क्योंकि मैं अभी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुका हूं कृष्णा। इस दुर्बलता के कारण, इस कृपण दुर्बलता के कारण मैं अपना धैर्य खो चुका हूं और अब मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि मेरे लिए श्रेय वाला कार्य क्या होगा। हे कृष्ण, कृपया करके मुझे बताइए कि मेरे लिए श्रेयस कर्म क्या होगा। एक होता है श्रेयस और दूसरा होता है प्रिय। श्रेयस मतलब श्रेय वाला कार्य और प्रियस मतलब इंद्रिय भोग वाले कार्य। अभी मैं मजा कर लेता हूँ, करूँ ना करूँ, अभी तो कोई नहीं देख रहा ना, मजा कर लेता हूँ। प्रियस कार्य जो हमें करने में पसंद है लेकिन वो हमारे बुराई के लिए है, उसे नहीं करना चाहिए, तो वो है प्रियस कार्य। लेकिन अर्जुन प्रियस नहीं, अर्जुन पूछ रहे श्रेयस। मेरे लिए श्रेयस क्या है अर्जुन? श्रेयस कार्य मतलब है भक्ति वाला कार्य, भगवान की भक्ति करना, राधा कृष्ण को प्राप्त करना, उनकी सेवा करना, यह है श्रेयस कार्य। तो भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं, हे कृष्णा, मुझे बताइए कि मेरे लिए श्रेयस क्या है। शिष्यस्ते हम शाधि माम त्वं प्रपन्नम। हे कृष्णा, अभी मैं आपका सरेंडर शिष्य हूँ, समर्पित शिष्य हूँ, कृपया आप मुझे उपदेश दे। तो यहां पर अर्जुन ने डिक्लेयर कर दिया कि अब तो भाई मैं आपका शिष्य हूँ, हे कृष्णा मैं आपका शिष्य हूँ। तो शिष्य का मतलब क्या होता है? शिष्य का मतलब होता है जो गुरु को अपने ऊपर शासन करने दे, जो गुरु को अपने ऊपर शासन करने दे वो है शिष्य। तो जब हम अपने फ्री विल गुरु को देते हैं कि अब आप जैसे मेरे को चलाएंगे मैं वैसे चलूंगा, वो है शिष्य। शिष्य ने दीक्षा ले ली, शिष्य अपने आप में मस्त है, वो गुरु का बात नहीं सुन रहा, शिष्य अपने में चल रहा है, नहीं, ये शिष्य नहीं है। शिष्य वो है जो गुरु को अपने ऊपर शासन करने दे, गुरु के हिसाब से वो चलता है, जो अपनी इंडिपेंडेंस गुरु को दे दे कि अब गुरु मुझे जिस प्रकार से चलाएंगे मैं वैसे चलूंगा, वो है शिष्य। तो जिस तरह से शब्द गुरु यानी कि ट्रू स्पिरिचुअल मास्टर मिलना बहुत ही ज्यादा कठिन है, जिस तरह से शब्द गुरु मिलना बहुत ही ज्यादा कठिन है, उस तरीके से सद शिष्य मिलना वो भी बहुत ज्यादा कठिन है। लेकिन जहां पर सदगुरु और सद शिष्य मिल जाते हैं वहां पर अद्भुत हो जाता है। जैसे सदगुरु हुए श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद और उनके सद शिष्य हुए कौन? हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। तो जहां पर प्रभुपाद जो कि इस्कॉन के फाउंडर आचार्य है और उनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जहां पर सदगुरु और सद शिष्य मिल गए वहां पर कमाल हो गया जी। और वो कमाल आप आज इस्कॉन के रूप में देख रहे हो कि सदगुरु के आदेश से जो शिष्य था वो गया विदेश में और कृष्ण भक्ति का उन्होंने प्रचार किया। तो जो गुरु को अपने ऊपर कार्य करने दे, जो गुरु के हिसाब से चले, जो गुरु को अपनी फ्री विल दे दे, वो है शिष्य। इसलिए
शिष्य मतलब जो अपने ऊपर शासन करने दे। हे गुरुदेव, आपको मेरे ऊपर शासन करना है ना, आप कीजिए, आप जो बोलोगे मैं सुनूंगा और सुनने के साथ साथ मैं उसका पालन भी करूंगा। भले ही जो चीज आप मुझे छोड़ने के लिए बोल रहे हो मुझे दिक्कत होगी उसमें, लेकिन मैं उसको छोड़ूंगा। जो चीज भक्ति के लिए अनुकूल नहीं है, जो चीज भक्ति के लिए प्रतिकूल है, जो भक्ति के लिए फेवरेबल नहीं है, मैं उसको छोड़ूंगा। जो चीज भक्ति के लिए अनुकूल है, जो अपनानी पड़ती है, भले ही वो मुझे पसंद ना हो लेकिन फिर भी मैं उसको अपनाऊंगा। जैसे एकादशी व्रत हमें पसंद नहीं है, बिना खाए रहते हैं। वो कहा थे पनीर, कहा थे फ्राइड राइस, बिना खा के एक दिन पूरा रहो, लेकिन भक्ति के लिए अनुकूल है, गुरु ने कहा है, पालन करूंगा। और जो मुझे पसंद है लेकिन उसको छोड़ना होगा, जैसे कि 10 बजे तक 12 बजे तक सोना, लेकिन गुरु ने कहा मंगल आरती उठना है 4:30 बजे, 5 बजे, 4 बजे उठना है तुम्हें, तो मैं उठूंगा। तो जो भक्ति के लिए अनुकूल है गुरुदेव, मैं उसे अपनाऊंगा। जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है मैं उसे छोड़ूंगा। गुरुदेव आप मेरे ऊपर कार्य करें। तो जो कार्य करने दे शिष्य, जो अपने ऊपर शासन करने दे वो है शिष्य। तो यही भाव है अर्जुन का। हे कृष्णा, अब आप बताइए मैं क्या करूं, आप बताइए। अब अर्जुन खुद का दिमाग नहीं लगा रहे। चैप्टर 1 में उन्होंने अपना दिमाग लगाया, ये कारण वो कारण, ये नहीं वो नहीं ये नहीं, लेकिन चैप्टर 2 में वो पूर्णतः शरणागत हो गए। शिष्यस्तेहां शाधि माम त्वाम प्रपन्नम, कि हे कृष्ण अब मैं आपका शरणागत हूं, मैं अब आपके द्वारा वचनों के द्वारा मैं चलूंगा। तो अर्जुन कह रहे हैं, हे कृष्णा, मैं कृपण दुर्बलता का मैं शिकार हो गया हूं कि मेरे अंदर दुर्बलता है। तो शिष्य अगर हमको बनना है तो हमें ये दिमाग में रखना होगा कि हाँ मैं दुर्बल हूं, तो हमें ये स्वीकार करना होगा कि मैं दुर्बल हूं, मेरे अंदर कमियां हैं, मेरे अंदर अहंकार है, मेरे अंदर अज्ञानता है। जब तक हम ये स्वीकार नहीं करेंगे हम गुरु से उपदेश नहीं ले पाएंगे। जो लोग हैं अपने प्राइड में, अपने एरोगेंस में खोए हुए रहते हैं, गुरु उन्होंने ऐसे ही बनाए हुए हैं, वो गुरु का वास्तविक लाभ नहीं उठा पाते, वो गुरु के कृपा के हकदार नहीं बन पाते, क्योंकि उनको सब पता है। वो सोचते हैं मुझे सब आता है, मैं कर रहा हूं ना, मैं गुरु से ज्यादा जानता हूं, गुरु क्या बताएंगे, वो तो बूढ़े हो गए हैं, मैं जवान हूं, मुझे पता है। तो ये लोग गुरु का जो है लाभ नहीं उठा पाते। तो अर्जुन ये स्वीकार कर रहे हैं कि हाँ मैं वो हो गया हूं, मैं दुर्बल हो गया हूं। और अर्जुन कहते हैं कि मैं अपना धैर्य खो चुका हूं, नो पेशेंस। तो गुरु के जीवन में आने से क्या होता है, धैर्य आ जाता है, लेकिन जब गुरु जीवन में नहीं होते तब धैर्य चला जाता है। तो अर्जुन कहते हैं तो आप मुझे बताइए कि मेरे लिए श्रेयस क्या होगा, क्योंकि जो आप बताएंगे ना वही मेरे लिए श्रेयस होगा। जो मेरा मन बता रहा है ना वो मेरे लिए श्रेयस नहीं है। तो अर्जुन कह रहे हैं कि जो आप मुझे बताएंगे वही श्रेयस है, जो मेरा मन बता रहा है। मन तो इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में लगाएगा, मन का काम ही है कि नेगेटिविटी में घुसना। हमारे जो दिमाग है, नेगेटिविटी के दिमाग में, नेगेटिविटी के नाखून से खरोचना, जो दिमाग है उसमें नेगेटिविटी के नाखून से खरोचना, वो है माइंड का काम। तो इसलिए अर्जुन कह रहे हैं कि आप मुझे उपदेश दीजिए। तो अब हम कृष्ण से एक चीज सीख सकते हैं कि जब तक अर्जुन ने सरेंडर नहीं किया कृष्ण को, तब तक कृष्ण चुप थे, कृष्ण ने कुछ नहीं कहा, कृष्ण एकदम साइलेंस में थे। कि अर्जुन चैप्टर 1 में पूरा बोलते गए, अर्जुन चैप्टर 2 में भी 6 श्लोक तक, 7-8 श्लोक तक अर्जुन पूरा बोलते गए, 10 श्लोक तक अर्जुन पूरा बोलते गए कि ये नहीं वो नहीं। कृष्ण सुनते रहे। कृष्ण इज अ गुड लिसनर। हमें यूनिवर्सिटी में, स्कूल में ये सिखाया जाता है कि गुड स्पीकर बनो, पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स अच्छा लगाओ, लेकिन जो लोग पब्लिक स्पीकिंग कर रहे हैं उनको ऑडियंस भी तो चाहिए। ऑडियंस को क्या होना होगा, गुड लिसनर, गुड हियरर। गुड हियरर, गुड लिसनर का कोई हमें ट्रेनिंग नहीं देता। ये ट्रेनिंग हमें मिलती है भगवत गीता के चैप्टर 1 और 2 से, जो कि भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। क्योंकि कुछ लोग सुन नहीं पाते, अरे भाई तू क्या बता रहा है, भाई मैं बता रहा हूं ना, मैं बता रहा हूं। तो कृष्ण ने ऐसा नहीं किया, अर्जुन को बीच में नहीं रोक दिया, कृष्ण पूरे सुने, कृष्ण पूरे सुने। और फिर अर्जुन ने कब बोला, जब कृष्ण शरणागत हुए। इसका मतलब हमें कब बोलना चाहिए दूसरे को, जब दूसरा व्यक्ति सुनने के लिए तैयार हो। जैसे अर्जुन सुनने के लिए तैयार है भगवान श्री कृष्ण से, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने बोलना प्रारंभ किया। उसी प्रकार कृष्ण ने पहले नहीं बोला, जब तक अर्जुन शरणागत की बात नहीं बताए, जब तक अर्जुन ने नहीं कहा कि मैं आपका शिष्य हूं, कृष्ण तब तक नहीं बोले, कृष्ण चुप थे। लेकिन जब अर्जुन ने कहा कि मैं अभी आपसे सुनना चाहता हूं, मैं आप बताइए, तब कृष्ण बोलना शुरू किया। तो जब हम किसी को भक्ति के बारे में बताने जाते हैं, तो जो सामने वाला व्यक्ति है जिसको हम भक्ति के बारे में बताएंगे, जब तक वो सामने वाला व्यक्ति हमें एज अ वेल विशर स्वीकार नहीं कर लेता, जब तक वो सामने वाला व्यक्ति हमारा बात सुनने के लिए तैयार नहीं हो जाता, तब तक हम उसको जितना भी भक्ति के लिए बारे में बताए, जितना भी कृष्ण के बारे में बताए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उसके दिमाग में कुछ नहीं घुसेगा। तो कृष्ण ने भी ऐसा किया। जब अर्जुन रेडी हुए कि मैं अभी आपसे सुनूंगा, तब कृष्ण ने बोलना प्रारंभ किया। तो अभी कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में, क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण, अशोष्यान अनुवोशोस्त्वाम प्रज्ञावादांश्च भाषते गतोषून अगतोषुंश्च ननु शोचति पंडितः।
तो भगवान कहते हैं अर्जुन को, अर्जुन वैसे तो तुम बहुत पंडित्यपूर्ण बातें करते हो, लेकिन तुम एक नंबर के मूर्ख हो, सुपर डुपर फूल यू आर। क्योंकि जो विद्वान व्यक्ति होते हैं ना, वो ना जीवित के लिए शोक करते हैं और ना ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। तो जो शिष्य गुरु के आगे बहुत ज्यादा बरबर कर रहे होते हैं ना, वो असल में अपनी मूर्खता, अपनी अज्ञानता ही प्रस्तुत कर रहे होते हैं। जैसे अर्जुन ने फर्स्ट चैप्टर के ऊपर सिर्फ बरबर किया कृष्ण के आगे कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये करूंगा तो ये होगा, 5 कारण दिया, ये नष्ट हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएगा, स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, वर्ण संकल्प पैदा हो जाएंगे, करुणा है, ये है, वो है, इतना बरबर गुरु के सामने। तो इसलिए कृष्ण कहता है वैसे तो तुम बहुत पंडितपूर्ण बातें कर रहे हो, लेकिन तुम एक नंबर के मूर्ख हो अर्जुन, यू आर अ फूल एंड वी नीड टू एक्सेप्ट इट। गुरु का काम यह है कि हमें बोलना कि तुम मूर्ख हो, और हमें ये स्वीकार करना है, तभी हम गुरु की कृपा ले पाएंगे, तभी हम गुरु से सुन पाएंगे और उसे अपने जीवन में उतार पाएंगे। तो तब कहते हैं कृष्ण, अरे तुम तो एक मूर्ख हो, तो हमें ये स्वीकार करना चाहिए। तो कृष्ण कहता है कि जो विद्वान व्यक्ति होते हैं वो ना जीवित के लिए शोक करते हैं, ना मृत के लिए शोक करते हैं। जीवित के लिए क्या शोक करेंगे जी, वो तो अपने कर्मों के हिसाब से अपने सुख और दुख के फल भोग रहे हैं, और मृत व्यक्ति जो है वो तो मर चुका है, अभी उसके लिए शोक ही क्या करना। अब तो जितना भी शोक करे वो वापस तो नहीं आने वाला ना, क्योंकि ये शरीर ये तो मृत है, आत्मा नित्य है ना। तो ये आत्मा का साइंस अभी कृष्ण बताना शुरू करेंगे। ये 2.11 जो श्लोक है, यहाँ से कृष्ण आत्मा का ज्ञान देना शुरू करते हैं ताकि अर्जुन को थोड़ा सांत्वना मिले। तो अब भगवान आगे बताते हैं। तो अभी अर्जुन यहाँ पर कह सकता है, आप बोल रहे हैं कि हमें शोक नहीं करना चाहिए, लेकिन मैं शोक क्यों ना करूं कृष्ण, मैं शोक क्यों ना करूं। ये अभी जो जीवित है मेरे सामने अभी द्रोणाचार्य जीवित खड़े हुए हैं, मेरे सामने अभी भीष्म पितामह जीवित खड़े हुए हैं, इतने सारे राजा मेरे सामने खड़े हुए हैं, तो ये तो अभी मर जाएंगे ना, ये तो अभी मर जाएंगे, ये अब कल कहाँ रहेंगे कृष्णा। तो आप बोल रहे शोक ना करूं, मैं शोक क्यों ना करूं। तो इसके रेस्पॉन्स में भगवान अभी सेकंड श्लोक बोलते हैं, दूसरा श्लोक बोलते हैं। भगवान कहते हैं, न त्वाम एवा हम जातु नास्य, न त्वाम नेमे जनाप्रिय, ना चाहवा ना भविष्यामा, सर्वम वयम अतः परम। तो भगवान कहता है कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूँ, ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम ना रहे हो, ऐसा कभी नहीं होगा कि ये सब राजा ना रहे हो, तो हम सब अभी भी है, भविष्य में भी हम रहेंगे। तो बेसिकली भगवान कह रहे हैं कि हम नित्य हैं, जो आत्मा है वो नित्य है। तो भगवान कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं था कि मैं नहीं था, मैं पहले भी था, अभी भी हूँ, आगे भी रहूंगा। अर्जुन तुम पहले भी थे, अभी भी हो, आगे भी रहोगे। ये सारे राजा पहले भी थे, अभी भी है, आगे भी रहेंगे। तो हम नित्य है, आत्मा जो है वो नित्य है। तो तुम कह रहे हो द्रोणाचार्य भीष्म पितामह मर जाएंगे, लेकिन ये तो नित्य है ना। तो मान लो अभी युद्ध होगा, क्योंकि युद्ध भूमि में आए हैं हम, युद्ध होगा, तो ये लोग जब मर जाएंगे तो आत्मा इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चले जाएंगे, क्योंकि हम पहले भी थे, अभी भी है, आगे भी रहेंगे। आत्मा पहले भी थी, अभी भी है, आगे भी रहेंगे। भीष्म पितामह पहले भी थे, अभी भी है, आगे रहेंगे। तो इसलिए तुम जो शोक कर रहे हो, ये शोक करने के योग्य नहीं है अर्जुन, क्योंकि हम सब बहुत पहले से है, हम सब नित्य है। ये सब क्या मरेंगे, ये कभी मर सकते ही नहीं है, क्योंकि ये आत्मा है और आत्मा तो नित्य है। तो इस श्लोक के परपॉट में प्रभुपाद जी मायावाद का खंडन करते हैं। तो मायावादी क्या मानते हैं, तो प्रभुपाद कहते हैं मायावादी ये मानते हैं कि एक समय जब कृष्ण निराकार थे, तो ये जो निराकार ब्रह्म था, ये निराकार क्या हुआ, फिर ये सगुण ब्रह्म हो गए। तो जब ये सगुण ब्रह्म हो गए तो फिर ये कृष्ण राम नरसिंह के रूप में आ गए। तो जब कृष्ण राम नरसिंह के रूप में आ गए तो उन्होंने कुछ लीला वगैरह किया, कहानी वहानी सुनाया, फिर उसके बाद वो फिर से निराकार में लीन हो गए। लेकिन कृष्ण इस बात को इस श्लोक में बिल्कुल काट रहे कि ऐसा कभी नहीं था कि मैं नहीं था, ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम नहीं होगे। कृष्ण ने इस श्लोक में नहीं कहा कि मैं पहले निराकार था फिर मैं कृष्ण आया, नहीं। कृष्ण कह रहे कि ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि मैं था नहीं, मैं पहले भी था, अभी भी हूं, आगे भी रहूंगा। तो कृष्ण यहाँ पर मायावाद का खंडन कर रहे हैं। क्या डज इट मेक एनी सेंस कि निराकार से रूप आया, निराकार से रूप कैसे आ सकता है आप बताइए। आकार से निराकार होता है, निराकार से आकार नहीं होता, निराकार से कभी रूप नहीं आ सकता। जिस चीज का रूप है ही नहीं वो रूप कैसे बनाएगा। जैसे बल्ब हो गया, बल्ब का रूप है, हाँ है। बल्ब की रोशनी का रूप है नहीं, लेकिन रोशनी कहां से आ रही है, बल्ब से आ रही है। तो बल्ब क्या हुआ, साकार, साकार से आता है निराकार। तो जिसका आकार है वहां से ही निराकार आता है, साकार से निराकार आता है। जैसे मैं, मेरा रूप है, हाँ है। मेरी आवाज का रूप है नहीं, मेरे आवाज का रूप नहीं है, मेरा आवाज निराकार है, लेकिन मैं साकार हूं। तो मेरे से ही मेरा आवाज आ रहा है। अगर मैं नहीं रहूंगा तो मेरा आवाज भी नहीं रहेगा। तो कोई निराकार वस्तु साकार चीज को नहीं ला सकती, लेकिन साकार चीज निराकार को ला सकती है। जिसका रूप है वो निराकार को ला सकते। जैसे सूरज, सूरज का आकार है, हाँ आकार है, लेकिन सूरज की रोशनी उसका आकार है नहीं, उसका आकार नहीं है, वो निराकार है। उसी प्रकार सूरज अगर हटा दिया तो उसकी रोशनी भी नहीं रहेगी। तो साकार से आता है निराकार, निराकार से कभी साकार नहीं आता। तो ये जो मायावादी मानते हैं कि पहले निराकार थे फिर उससे कृष्ण राम ये इत्यादि के रूप में आ गए, नो, इट डज नॉट मेक एनी सेंस। क्या ऐसा कोई सेंस आप बताइए, कोई सेंस मिलता है इससे? नहीं, क्योंकि निराकार से साकार नहीं आ सकता। जिस चीज का फॉर्म नहीं है वो फॉर्म बनाएगा कैसे? जिसका फॉर्म है वही फॉर्म बनाएगा, वही फॉर्मलेस भी बनाएगा।
तो इस फिलोसॉफी को यहाँ पर काट रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था, ऐसा कोई समय नहीं था कि जब तुम नहीं थे। कि भगवान श्री कृष्ण ने तो ऐसा नहीं कहा कि मैं पहले निराकार था, फिर मैं साकार हो गया, फिर मैंने लीला विला करके कहानी वानी सुना के फिर मैं फिर से निराकार हो गया। नहीं, भगवान श्री कृष्ण ऐसा नहीं कह रहे। भगवान श्री कृष्ण कह रहे कि मैं नित्य हूँ। तो ये जो निराकारवादी जो होते हैं, ये जो निराकारी मायावादी, छायावादी, उग्रवादी ये जो होते हैं, वो लोग यही मानते हैं कि निराकार जो है वो परम सत्ता है। निराकार ब्रह्म, धन निरंकार एक तू ही निराकार, ये जो है एक परम सत्ता है। परम सत्ता जब माया के द्वारा दूषित हो जाती है तब वो राम, कृष्ण, नरसिंह इत्यादि रूप ले लेती है। और जब उसमें माया के साथ साथ अविद्या भी मिल जाती है तब हम जैसे जीवात्माएं बन जाती है। जैसे हम हम में क्या है, माया भी है, अविद्या भी है, तो हम जीव बन गए। तो जीव को अविद्या से रहित होने के लिए ऐसी व्यक्ति की पूजा करनी पड़ेगी जिसके अंदर पहले से अविद्या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम भगवान की पूजा करते हैं। क्योंकि ताकि हम अविद्या से मुक्त हो सके। तो हम भगवान कृष्ण राम की पूजा करते हैं ताकि हम अविद्या से मुक्त हो सके। तो जब हम अविद्या से मुक्त हो जाएंगे, माया रहेगी हमारे अंदर, लेकिन हम भगवान की पूजा करेंगे। भगवान के अंदर अविद्या नहीं है, माया है। माया, यही निराकारी फिलोसॉफी है। माया है, अविद्या नहीं है। तो जब हम उन भगवान की पूजा करेंगे जिसके अंदर अविद्या नहीं है, तो हम भी अविद्या से मुक्त हो जाएंगे। तो हम भी उनके लेवल में आ जाएंगे, हम भी भगवान बन जाएंगे। वाह, तालियां, भगवान बन जाएंगे हम भी। तो हम भी भगवान बन जाएंगे, फिर वापस हम ध्यान लगा के निराकार हो जाएंगे। जैसे कृष्ण ने ध्यान लगाया, राम ने ध्यान लगाया, तो निराकार में जीव बने। क्या भागवतम में कहीं पर आता है कि भगवान श्री कृष्ण ने द्वार कार्य समाप्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने ध्यान लगाया और वो निराकार ब्रह्मलीन हो गए। राम जी जब सरयू नदी के अंदर प्रवेश किए तब वो निराकार ब्रह्मलीन हो गए। क्या ऐसा आता है रामायण, रामचरितमानस में, वाल्मीकि रामायण में या भागवतम में? ऐसा कहीं पर आता है? नहीं। इट्स एब्सोल्युटली अ बोगस थ्योरी। तो ऐसे जो मायावादी, छायावादी, उग्रवादी ये जो होते हैं, वो लोग कुछ भी थ्योरी निकालते हैं। तो भगवान इस थ्योरी को काटते हैं कि भगवान यहाँ पर कहते हैं कि आत्मा पहले भी थी, अभी भी है और आगे भी रहेगी। ऐसा नहीं है कि आत्मा कभी निराकार थी या वो है, ये है। नो। तो ऐसे ये जो है मायावादी, छायावादी, उग्रवादी, अब आप उनसे पूछिए, अच्छा ठीक है, माया कहाँ से आई? अविद्या से आई। अविद्या कहाँ से आई? माया से आई। माया कहाँ से? अविद्या से आई। अविद्या कहाँ से आई? माया से आई। अच्छा, दोनों कहाँ से? एक दूसरे से। डज इट मेक एनी सेंस? नो। ये क्या हुआ? माया के द्वारा दूषित हो गया, राम कृष्ण हो गया, फिर अविद्या मिल गई, जीव बन गई, फिर अविद्या चला गया, हम भगवान हो गए। भगवान फिर आए क्यों? हम डायरेक्ट ही निराकार में ही रहते ना। तो इट डज नॉट मेक एनी सेंस। तो फिर भगवान कहता है, भगवान यहाँ पर साफ साफ कहता है कि आत्मा पहले भी थी, अभी भी है और आगे भी रहेगी। तो फिर भगवान आगे जाते हैं। भगवान कहता है, देहि नोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतरा प्राप्तिर धीरस्तत्रा न मुह्यति। तो भगवान कहता है, जिस प्रकार से हम बाल्यावस्था से कुमारावस्था, कुमारावस्था से तरुणावस्था, तरुणावस्था से वृद्धावस्था में जाते हैं, और जब ये शरीर जब पूर्णतः नष्ट हो जाती है तो आत्मा इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रविष्ट हो जाती है, घुस जाती है। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो इससे मोहग्रस्त नहीं होता, वो इसमें विचलित नहीं होता। तो हम लोग जो बड़े हो रहे होते हैं, जैसे हम जब बड़े होते हैं, हम बच्चे थे, बच्चे से हम क्या हुए? टीनेजर हुए, टीनेजर से हम हुए यंग, यंग से हुए हम ओल्ड। तो हमारा बॉडी छूटा जा रहा है। अगर हम आपसे पूछे, एक टीनेजर व्यक्ति से पूछे, आप जब 2 साल के बच्चे थे, आपका वो बॉडी कहाँ है? आप बताइए। हम मृत्यु से डर रहे हैं, लेकिन हम तो हर समय मर रहे हैं, हर समय मर रहे। हम मृत्यु से डर रहे नहीं, हम मर जाएंगे कैसे होगा, लेकिन हम तो हर समय मर रहे। अगर हमें अपने इस बॉडी से प्रेम है तो हमारा 2 साल वाला बॉडी कहाँ गया? अभी आप एक जवान व्यक्ति से पूछे जिसका शादी वादी हो गया, उनसे पूछिए आपका जो टीनेजर वाला बॉडी था वो कहाँ गया? आपके मुंह में जब दाढ़ी नहीं थी, आप जब पतले पुतले थे, जब आप टीनेजर थे, आपका वो बॉडी कहाँ गया? एक बूढ़े व्यक्ति से पूछिए, आप जब जवानी में थे, आपका वो बॉडी कहाँ गया? तो हर समय हम मर रहे। जो लोग कह रहे हैं मैं बॉडी नहीं छू सकता, हम बॉडी छोड़ के आ रहे। बच्चे वाला बॉडी हमने छोड़ दिया, फिर जब हम बड़े हुए, टीनेजर हुए, वो बॉडी हमने छोड़ दिया, फिर जब हम जवान हुए वो बॉडी हमने छोड़ दिया, फिर जब हम वृद्ध हुए तो हमने जवानी वाला हमने बॉडी छोड़ दिया। तो हम हर समय तो अपना बॉडी छोड़ रहे, हर समय हम मर रहे, हर समय हमने बच्चे वाला बॉडी छोड़ दिया, ये बॉडी छोड़ दिया, वो बॉडी छोड़ दिया। तो आत्मा एक ही है, आत्मा इस बॉडी के अंदर से प्रवेश करती है। कभी हम बच्चे रहते हैं तो थोड़े बड़े हुए, जवान हुए, बूढ़े हुए, मर गए। तो इस प्रकार से निरंतर जो है समय का चक्र चलता रहता है और ये बॉडी चेंज होती रहती है। और एज पर साइंस एवरी 7 ईयर्स में हमारा बॉडी पूरा चेंज हो जाता है। आप अपने कोई 7 साल पुराना फोटो देखिए और अभी देखिए, एकदम चेंज्ड बॉडी,
एवरी 7 ईयर्स में हमारा बॉडी पूरा बदल जाता है, जितने भी सारे सेल्स हैं हमारे बॉडी के सारे न्यू सेल्स क्रिएट हो जाते हैं। और जैसे हम कोई काम वाम करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं, जो पुराने सेल्स हैं वो मरते हैं, नए सेल आते हैं, मरते हैं, नए सेल आते हैं, तो हमारा बॉडी रीजनरेट होते रहता है, रीजनरेट होते रहता है। तो इसके लिए हमें शौक नहीं मनाना चाहिए। जैसे हमने जब अपने बच्चे वाले बॉडी को जब हमने त्यागा, जब हम जवान हुए, तो हमने क्या शौक मनाया क्या, अरे मेरा बच्चा वाला बॉडी कहाँ गया, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट बॉडी था, सब आके प्यार करते थे, किस करते थे, कहाँ गया वो बॉडी। क्या हम शौक मनाते हैं? नहीं। तो जब हम बुढ़े होते हैं, तो मेरी जवानी वाला बॉडी क्या होगी, हम जवानी में 150 किलो डेडलिफ्ट मारते थे, 200 किलो हम स्क्वाट मारते थे, पुशअप्स मारते थे, वो बॉडी नहीं मिल रहा है, क्या हम शौक मनाते हैं? नहीं। जो धीर व्यक्ति होता है और जब बॉडी जब ऐसे करते करते जब एकदम बेकार का हो जाता है, तब आत्मा इस बॉडी को छोड़कर दूसरे बॉडी में प्रवेश कर लेती है। लेकिन जो धीर व्यक्ति है वो इसके लिए मोहग्रस्त नहीं होता। तो उसी प्रकार से आप बचपन में किसी व्यक्ति से पूछो कि बेटा तुम्हारा नाम क्या, मेरा नाम बंटी है, और वो बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, टीनेजर हुआ, बच्चा तुम्हारा नाम क्या, मेरा नाम बंटी है। वो और थोड़ा जवान हुआ, अब उससे पूछो भाई साहब आपका नाम क्या है, वेल मेरा नाम बंटी है। और वो बुढ़ा हुआ, आपका नाम क्या है, मेरा नाम बंटी है। ये लो जी, देखिए शरीर चेंज हो रहा है, वो बच्चे वाला शरीर क्या गया, बंटी है, बंटी है, बंटी है, बंटी है। शरीर चेंज हो रहा है लेकिन नाम तो सेम ही है। उसी प्रकार शरीर चेंज हो रहा है लेकिन सोल रिमेन्स द सेम। तो इस प्रकार से आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर पे निरंतर प्रवेश करते रहते हैं। अच्छा, तो फिर मतलब मृत्यु किसकी होती है? आत्मा की मृत्यु होती है? नहीं, आत्मा की तो मृत्यु हो नहीं सकती, आत्मा तो नित्य है। तो मृत्यु शरीर की, तो शरीर की मृत्यु होती होगी, शरीर की मृत्यु होती होगी। कैसे? क्योंकि एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाते हैं ना, तो शरीर की मृत्यु होती होगी। लेकिन शरीर की तो मृत्यु कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि शरीर बना किससे हुआ है? शरीर के अंदर यही है ना, कैल्शियम, फास्फोरस, हीमोग्लोबिन, आयरन, ये सब ये तो है। तो कभी ऐसा हुआ क्या, मरा हुआ कैल्शियम, जिंदा कैल्शियम, मरा हुआ फास्फोरस, जिंदा फास्फोरस, मरा हुआ हीमोग्लोबिन, जिंदा हीमोग्लोबिन, मरा हुआ आयरन, जिंदा आयरन, क्या ऐसा है? नहीं। ये शरीर के अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन, फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन, यही तो है। तो ये तो हमेशा से मरा हुआ है। तो डेट मीन्स हम अभी जिस बॉडी में है, ये बॉडी हमेशा से डेड बॉडी ही है, हमारा बॉडी हमेशा से डेड बॉडी है, दिस इज स्टिल अ डेड बॉडी। लेकिन ये बॉडी क्या है, जिंदा प्रतीत होती है। तो जो मरी हुई चीज है वो तो मर नहीं सकती, क्योंकि कैल्शियम, फास्फोरस, हीमोग्लोबिन, आयरन, ये सब तो मरी हुई चीज है ना। तो ये क्या मर सकती है क्या? नहीं। तो जो मरी हुई चीज है वो मर नहीं सकती, और आत्मा तो नित्य है, आत्मा की तो मृत्यु होती नहीं होगी। तो मृत्यु क्या है भला? तो मृत्यु मतलब जब आत्मा एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं, उसे कहते हैं मृत्यु। तो वाई डेड बॉडी इज अ डेड बॉडी? मान लो कोई मर गया, उसके डेड बॉडी पड़ा हुआ है इधर पे और लोग शोक मना रहे हैं, तो हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ही पास्ड अवे, या हिंदी में क्या कहते हैं, वो अब नहीं रहे जी, वो नहीं रहे। लेकिन कहाँ नहीं रहे? उनका डेड बॉडी तो यहाँ पर है, वो कहाँ नहीं रहे? तो क्या चीज है जो इस डेड बॉडी को डेड बॉडी बनाता है और लिविंग बॉडी को लिविंग बॉडी बनाता है? उसके अंदर भी हार्ट है, उसके अंदर भी लीवर है, उसके अंदर भी किडनी है, उसके अंदर भी लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, सब कुछ है, एक लिविंग बॉडी के अंदर भी है। तो ऐसा क्या है जो डेड बॉडी को डेड बॉडी बनाता है, लिविंग बॉडी को लिविंग बॉडी बनाता है? डेड बॉडी तो सामने है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं जी वो तो नहीं रहे जी, वो तो गुजर गए। कौन नहीं रहा? आत्मा। आत्मा नहीं रहा। लिविंग बॉडी के अंदर आत्मा अभी भी है, लेकिन उस डेड बॉडी के अंदर आत्मा नहीं है। तो आत्मा जब एक बॉडी को छोड़कर दूसरे बॉडी पे जाती है, उसी को हम मृत्यु कहते हैं। तो जैसे हम बर्थडे मनाते हैं, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे, लेकिन असली में बर्थडे का मतलब क्या है कि एक साल मेरा शरीर और छूट गया, इज रिप्लेस्ड बाय न्यू बॉडी। तो वैसे भी हम हर समय मर ही रहे हैं, कुमारावस्था का शरीर गया, जवानी का शरीर गया, वृद्धावस्था का शरीर गया, हर समय मर रहे हैं, सेल्स रीजनरेट हो रहे हैं, तो हर समय हम मर ही रहे। तो भाई इसमें दुखी क्यों होते हो? बस जब बॉडी जब एकदम से बेकार हो जाती है, तब आत्मा इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जब प्रवेश करती है, तब क्या होता है, बस एक ही डिफरेंस होता है कि पहले वाला जो बॉडी था उसमें फैमिली सेम थी, लेकिन जो सेकंड वाला बॉडी होगा उसमें फैमिली सेम नहीं रहेगी, फैमिली डिफरेंस रहेगी, फैमिली अलग रहेगी। लेकिन जो धीर व्यक्ति होता है वो मोहग्रस्त नहीं होता। तो अब प्रभुपाद परपोर्ट में बता रहे हैं कि ये जो आत्मा का ज्ञान है, इसका मिसयूज नहीं करना चाहिए। तो लोग कहते हैं कि अरे आत्मा थोड़ी मरती है, शरीर मरता है, तो इसका मतलब हम मुर्गी को खा सकते हैं। अरे हमने आत्मा थोड़ी मारी, हमने शरीर मारी। टंगरी बेसिकली क्या है? टंगरी शरीर है, तो इसका मतलब हम मुर्गी को मार सकते हैं, हम उसको भून सकते हैं, उसमें मसाला लगा सकते हैं, उसको तेल में फ्राई कर सकते हैं, उसको मुंह में डाल सकते हैं। अरे भाई आत्मा थोड़ी मारी, शरीर मारी ना। तो प्रभुपाद कहते हैं इसका मिसयूज नहीं करना चाहिए। ये ज्ञान हम इसलिए देते हैं, आत्मा का ज्ञान, ताकि जो मरणासन व्यक्ति हो तो उसको थोड़ा सांत्वना मिले, उसके परिवार वालों को थोड़ा सांत्वना मिले कि अभी ये जब अपना शरीर को त्यागेंगे तो इसको नया शरीर मिलेगा, वो अब नए शरीर में प्रवेश करेंगे, इसलिए सांत्वना मिले। लेकिन
हम क्या करते हैं, हम इसका मिसयूज कर, जिसको मिसयूज करना होता है ना वो कोई ना कोई तरीके से मिसयूज कर लेता है। जी हमने शरीर थोड़ी मारी है, जी हमने तो आत्मा को मारी है। भाई मुर्गी का ये प्रारब्ध कर्म है कि वो एक बॉडी में 3 साल तक रहेगा। हमने उसको 1.5 साल में ही हमने उसको काट के हमने भुर्जी बना के हमने खा ली, तो हमने उसका 1.5 साल में 3 साल जिसको रहना था तो हमने उसको 1.5 साल में मार दिया, तो बाकी के जो 1.5 साल है उसको फिर से एक मुर्गी का बॉडी स्वीकार करना पड़ेगा। तो हमने उसके कर्म में इंटरफेयर किया, तो जैसे हमने उसके कर्म में इंटरफेयर किया तो हमारे कर्म में भी इंटरफेयर होगा। जब हम नेक्स्ट जन्म लेंगे हम भी मुर्गी बनेंगे, हमें भी कोई मारेगा। तो इसलिए ये नहीं करना चाहिए, दूसरे कर्म में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, इसलिए हमें नॉनवेज नहीं खाना चाहिए। ये तो दूसरा टॉपिक हो गया। तो प्रभुपाद कहते हैं इस ज्ञान का मिसयूज नहीं करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि हम हमेशा मर रहे हैं, जैसे कि हम बाल्यावस्था से तरुणावस्था, तरुणावस्था से वृद्धावस्था तक हम पहुंचते हैं, तो हम शरीर बदल बदल के पहुंचते हैं, और जब शरीर पूरा ही बदल देते हैं, एक शरीर से दूसरे शरीर में आकर प्रवेश कर जाती है, जब मृत्यु डायरेक्ट आ जाती है। तो एक प्रकार से देखा जाए कि हम हर समय ही मर रहे हैं, बस जब हम नॉर्मली शरीर बदलते हैं बाल्यावस्था से कुमारावस्था, कुमारावस्था से तरुणावस्था, फिर वृद्धावस्था, तब परिवार सेम रहता है। लेकिन जब हम आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है तब परिवार चेंज हो जाता है, लेकिन मर तो हम हर समय रहे हैं। इसलिए इस जगत को, इस पृथ्वी को कहते हैं मृत्यु लोक। मृत्यु लोक एक नाम है, इस पृथ्वी लोक का एक नाम है मृत्यु लोक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जन्म मिले या ना मिले मृत्यु तो अवश्य होगी। अच्छा ये कैसा बात हो, जन्म मिले ना मिले मृत्यु होगी? जन्म होगा तभी तो मृत्यु होगी ना? नहीं, यहाँ पर जन्म मिले या ना मिले मृत्यु तो होगी। जैसे जो बच्चा माँ के पेट में है उसका भी तो मृत्यु होता है ना। मान लो एबॉर्शन करवा दिया, गर्भपात हो गया, उसको क्या जन्म मिला था? नहीं, उसको जन्म नहीं मिला, लेकिन उसकी मृत्यु हुई। हाँ, मृत्यु हुई। तो इस प्रकार भगवान कहते हैं कि हमें मोहग्रस्त नहीं होना चाहिए। एक शरीर से दूसरे शरीर पे जब हम प्रवेश करते हैं, धीर व्यक्ति बुद्धिमान व्यक्ति इस परिवर्तन से मोहग्रस्त नहीं होता। अब अर्जुन कह सकते हैं ठीक है आप बता रहे हैं एक शरीर से दूसरे शरीर पर प्रवेश करने पर हमें मोहग्रस्त नहीं होना चाहिए। बात तो समझ में आ गई कि शरीर बदलते रहता है लेकिन आत्मा नित्य है। लेकिन कृष्णा आप बताइए, कष्ट तो फिर भी होता है ना? कष्ट तो फिर भी होता है। आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है, लेकिन दुख तो होगा ना? दुख तो होगा। वो शरीर अब कहाँ मिलेगा, वो व्यक्ति अब कहाँ मिलेगा, वो तो हमें नहीं पहचानेगा ना, तो दुख तो होगा। तो इसके चलते भगवान कहता है अगला श्लोक, मद्र स्पृशतु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा अगम्पन्यो नित्यस्ताम स्थिति क्षम भरता। तो भगवान कह रहे हैं कि जो जब सुख है तो दुख में हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि अर्जुन कह सकते हैं ना, देखिए दुख तो होगा ना जी, आत्मा बदलती है, आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाए, शरीर बदलती है, लेकिन दुख तो होगा ना, कभी खुशी कभी गम, पैरादम पम पम, क्या करे? तो अब भगवान कहता है कि सुख में और दुख में हमें क्या करना चाहिए। तो भगवान कहता है ये सुख और दुख कैसे है? ये सुख और दुख सर्दी गर्मी के सीजन की तरह है। जैसे सर्दी गर्मी आते रहते हैं जाते रहते हैं, उसी प्रकार ये सुख और दुख आते रहते हैं जाते रहता है। लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति को क्या करना चाहिए? इसे सहन करना चाहिए, क्योंकि जो सहता है वही रहता है। क्योंकि जब तक हम सहन नहीं करेंगे ना, तब तक हम अपनी जिम्मेदारी को निभा नहीं पाएंगे। हम अपनी जिम्मेदारी को तभी निभा पाएंगे जब हम सहन करते हैं। इसलिए भगवान सर्दी और गर्मी का एग्जाम्पल देते हैं। जैसे गर्मी में लेडीज लोग फिर भी किचन में जाते हैं, माताजी लोग फिर भी किचन में जाती है। सर्दी में फिर भी आराम लगता है कि हाँ आग के सामने रहूंगा तो तपता हुआ गर्मी मुझे मिलेगी। लेकिन गर्मी के दिन पसीना निकल रहा है, लेकिन फिर भी वो लोग खाना बनाते हैं, सहन करता है, तभी तो जाकर एक माता अपनी कर्तव्य का वाहन कर सकते हैं। और सर्दी के दिनों में लोग होते हैं जो लोग स्नान करते हैं। आजकल तो गीजर लग गया, या आजकल तो लोग कहते हैं कलयुग है ना, अभी कलयुग बढ़ रहा है, तो लोग कहते हैं जी नहा के क्या होगा, दिल साफ होना चाहिए। वरना बाथरूम में गया, शीशा में अपने आप को देखा और शीशा में पानी मार दिया, लो जी नहा लिए हम। लेकिन जो लोग तीर्थ स्थल में रहते हैं वो लोग सर्दी के दिन में भी वो लोग स्नान करते हैं, ठंडे ठंडे पानी से वो लोग स्नान करते हैं। तो जो लोग सहता है वही रहता है, तो हमें सहन करना चाहिए। जैसे गर्मी में माताएं जाती है किचन में, सर्दी में लोग नहाते हैं, सर्दी में लोग काम में जाते हैं, ठंड में ठिठुरते हुए कंबल को वो लोग निकालते हैं, और इस ठंड में ठिठुरते हुए वो लोग जाते हैं काम करने के लिए। तो लाइफ में ये सुख और दुख की ये ड्युअलिटीज हमेशा बनी रहती है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? हमें से सहन करना सीखना चाहिए। जो व्यक्ति सुख में बहुत ज्यादा सुख हो गया, ओ यस मैन यस यस यस, और दुख में एकदम पागल हो गया, ओ यार क्या हो गया यार, लाओ जी लाओ, दारू लाओ दारू लाओ, ये व्यक्ति कभी प्रोग्रेसिवली कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। जो सुख में पागल हो गया, दुख में पागल हो गया, ना सुख को झेल सकता है ना दुख को झेल सकता है, वो कभी भी प्रोग्रेसिवली आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए भगवान कह रहे हैं ताम स्थिति क्षम भरता, कि हमें सहन करना सीखना चाहिए। सुख को भी सहन करना है, दुख को भी सहन करना है। तो भगवान अभी आगे कहते हैं, ना जायते म्रियते व कदाचित नयम भूत्वा भविता वा न भूय अजो शाश्वतो यम पुराणो ना हन्यते हन्यमने शरीरे। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन आत्मा का ना कभी जन्म होता है और आत्मा ना कभी मरती है।
वाओ, विच मीन्स वी आर बिगिनिंगलेस एंड एंडलेस। हालांकि हम बर्थडे बनाते हैं कि हैप्पी बर्थडे टू यू, लेकिन उस दिन असल में क्या हुआ था, आत्मा ने उस दिन इस शरीर रूपी जो वस्त्र है उसको धारण किया था। इस शरीर रूपी जो मांस हड्डी का बना हुआ जो बॉडी है इसको धारण किया था, लेकिन आत्मा तो नित्य है। तो इसलिए बर्थडे मतलब क्या, उस दिन ये आत्मा ने इस शरीर को स्वीकार किया था। और आत्मा तो कभी मरती भी नहीं है, लेकिन हालांकि हम डेथ सर्टिफिकेट बनाते हैं कि फला फला दिन में गब्बर सिंह मर गए थे, लेकिन आत्मा तो कभी मरता नहीं है। सो वी आर बिगिनिंगलेस एंड एंडलेस। इसलिए हमारे धर्म का नाम है सनातन। सनातन का मतलब क्या है, जो बिगिनिंगलेस है और एंडलेस है, जो नित्य है। सनातन मतलब हमेशा से है। तो क्योंकि हमारा धर्म हमेशा से है, तो हम भी उस धर्म को पालन करने वाले, हमारी आत्मा भी हमेशा से है। और क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जो कि नित्य है, जो कि परम पुरुष है, वो भी सनातन है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण का भी बिगिनिंगलेस है, एंडलेस है। और क्योंकि हम भगवान श्री कृष्ण के पार्ट एंड पार्सल है, इसलिए हम भी बिगिनिंगलेस और एंडलेस है। तो इस श्लोक में आता है कि आत्मा अजन्मा है, शाश्वत है। मतलब अजन्मा मतलब कभी भी उसका जन्म नहीं हुआ, शाश्वत मतलब हमेशा से है। लेकिन ऐसा कोई समय नहीं था कि वो पहले नहीं थी लेकिन अभी हो गई। जैसे निराकारवादी मानते थे कि पहले हम निराकार थे, हम जीव बन गए, लेकिन भगवान यहाँ कहते हैं कि हम शाश्वत है, नित्य है और पुरातन है। और बॉडी इसका ऑपोजिट है। आप देखिए, आत्मा क्या है, अजन्मा है, लेकिन बॉडी का तो जन्म होता है, बॉडी का तो मृत्यु भी होता है। नित्य है, हमेशा से है। अब बॉडी का क्या नित्य, ये कभी भी खत्म हो सकता है बॉडी। पुरातन, आत्मा पुरातन मीन्स एंडलेस एंड बिगिनिंगलेस, कभी भी उसका एंड नहीं होता, लेकिन बॉडी पुरातन तो नहीं है। क्या जाने कब जाने कैसे भी कभी भी ये बॉडी खत्म हो सकता है। भागवतम में श्लोक आता है, दुर्लभा मानुष्य देहो देहिनो शन भंगुरा तत्रपि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। दुर्लभ मानुष्य देह, ये मनुष्य देह क्या है, दुर्लभ है। देहिनो शन भंगुरा, और ये देह क्या है, कभी भी भंगुर हो सकता है, मतलब कभी भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो इट्स अनप्रिडिक्टेबल, लेकिन आत्मा नित्य है। तो भगवान कहता है कि आत्मा हमेशा से रहती है, बस ये जो शरीर है, इस शरीर के अंदर विकार आता है, दैट्स इट। तो प्रभुपाद यहाँ पर परपॉट में कह रहे हैं कि एक बॉडी के अंदर 6 ट्रांसफॉर्मेशन आता है। वो जन्म लेता है, वो बड़ा होता है, फिर उससे बाय प्रोडक्ट्स निकलते हैं, जैसे बच्चे कच्चे निकलते हैं, फिर वो कुछ समय तक ठहरता है, फिर वो बुढ़ा होता है और फिर वो मर जाता है। तो ये 6 ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं एक बॉडी के अंदर। और ये जो आत्मा है, ये आत्मा है शरीर की मूवी देख रही होती है। ये आत्मा शरीर के अंदर रहकर शरीर की मूवी देख रही होती है। जैसे हम सिनेमा हॉल में जाते हैं और हम मूवी देखते हैं, अरे यार ट्रेजिक सीन आ गया, इमोशनल सीन आ गया, हम रोते हैं, या फिर गुस्से वाला फाइटिंग सीन आ गया, उसी प्रकार से हम मूवी देखते हैं। उसी प्रकार ये आत्मा भी बॉडी के अंदर मूवी देख रही होती है। बॉडी के अंदर से चीज़ें, बॉडी का विकास हो गया, बॉडी ने ग्रेजुएशन कर लिया, बॉडी ने ये कर लिया, बॉडी की जॉब लग गई, लेकिन आत्मा इन सब के साथ जब आइडेंटिफाई कर बैठती है ना, तब आत्मा सुख एंड दुख, अप्स एंड डाउन्स को फेस करती है। जैसे हम मूवी देखते हैं हॉल में जाकर, मान लो हमने कबीर सिंह देख लिया, कबीर सिंह देख रहे हैं। अब कबीर सिंह देखने के बाद जब हम उस कबीर नाम के व्यक्ति के साथ जब हम अपने आप को आइडेंटिफाई करेंगे, तब हमें भी प्रीति चाहिए, तब हम भी दारू पियेंगे। आइडेंटिफाई जब हम अपने आप को करते हैं मूवी के साथ, तब हम सुख एंड दुख का एक्सपीरियंस करते हैं, तब हम अप्स एंड डाउन्स देखते हैं। क्योंकि मैं मूवी देख रहा हूँ, लेकिन मैं मूवी नहीं हूँ ना, मैं मूवी नहीं हूँ। उसी प्रकार आत्मा भी बॉडी के अंदर जो मूवी है उसको देख रही है। बॉडी बड़ा हो गया, बॉडी ने एजुकेशन ले ली, बॉडी की शादी हो गई, बॉडी विदेश गया घूमने, लेकिन आत्मा तो इसकी मूवी देख रही है ना। जब आत्मा आइडेंटिफाई करती है तब वो दुख पहुंचती है। इसलिए एज एन आत्मा भगवान ने हमें अपनी ट्रू आइडेंटिटी दी है कि हम आत्मा है। तो एज एन आत्मा हमें ये दिमाग में रखना चाहिए कि नहीं, मैं बॉडी नहीं हूँ, मैं बस बॉडी के अंदर जो मूवी है मैं बस वो देख रही हूँ, दैट्स इट। तो भगवान अभी आगे जाते हैं और अर्जुन को आत्मा का ज्ञान देने के लिए भगवान एक बढ़िया सा एक एग्जाम्पल देते हैं। जब हम किसी चीज को एग्जाम्पल के मदद से समझते हैं, एनेक्डोट्स की मदद से समझते हैं, जो चीज बियॉन्ड आवर इंटेलिजेंस है, जब हम उसको डे टू डे लाइफ के साथ जब हम जोड़ के जब समझते हैं, तब वो हमें अच्छे से समझ में आती है और हम उसको अप्लाई कर पाते हैं हमारे लाइफ में। इसी प्रकार भगवान भी अभी अर्जुन को एक बढ़िया सा एग्जाम्पल देते हैं, वो कपड़े का एग्जाम्पल। भगवान कहता है, वसंत से जीर्णानी यथा विहाया नवानी गृहाति नरोपरानी तथा शरीरानी विहाया जीर्णानिया नानिया सनियाति नवानी देही। कि भगवान कहता है, जैसे मान लो कपड़े का एग्जांपल देते हैं, जैसे हम कपड़े पहनते हैं, मान लो कपड़े में थोड़ा स्क्रैच आ गया या थोड़ा सा फट गया, तो हमने उसको सिलाई बिलाई कर दी, रफू वफू हमने करवा दिया। लेकिन अगर वो कपड़ा पूरा फट गया तो भाई हम कहते हैं, अरे भाई कपड़े बदल ले यार, पूरा फट गया तेरा कपड़ा, क्यों इसको पहना हुआ है। तो तब हम पुराने कपड़े को हम त्याग कर हम नए कपड़े पहनते हैं। या फिर हम मान लो हमने नहाने के समय हम क्या करते हैं, पुराने कपड़े को हम खोल देते हैं, नहा के आता है, फिर हम नए कपड़े पहनते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान अभी समझा रहे हैं इधर पे अर्जुन को, हे अर्जुन, जिस प्रकार से एक व्यक्ति पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार से अर्जुन आत्मा भी पुराने कपड़े, पुराने जो बॉडी है, शरीर को त्याग के नए शरीर धारण करते हैं।
तो उसी प्रकार से जब हमारे शरीर में मान लो थोड़ा मोड़ा खरोच आ गया या हम बीमार पड़ गए तो हमने थोड़ी औषधि ले ली, थोड़ा होम्योपैथी एलोपैथी हमने खा लिया, लेकिन जब हमारे कपड़े पूरे फट जाते हैं तब हम नए कपड़े लेते हैं ना। उसी प्रकार से जब ये बॉडी पूरा खराब हो जाता है, तब मृत्यु जब आ जाती है, तब हम पुराने बॉडी को त्याग कर नए बॉडी ले लेते हैं। बस ये समझाते हैं कृष्ण। तो चेंजिंग क्लॉथ्स एंड गेटिंग न्यू क्लॉथ्स, दैट्स इट। और इस श्लोक की मदद से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं जैसे हमारे कपड़े एक्सटर्नल होते हैं, क्लॉथ्स आर एक्सटर्नल, उसी प्रकार ये जो बॉडी है ये भी एक्सटर्नल है। इस बॉडी के साथ आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। इस जन्म में इसको ये बॉडी मिला है, दूसरे जन्म में उसको दूसरा बॉडी मिलेगा, तो इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। जैसे हम लोग कपड़े बदलते हैं, हम लोग के मोहग्रस्त होते हैं क्या, अरे यार हमने कपड़े क्यों बदल लिए। अब जो लोग बहुत ही ज्यादा अटैच्ड होते हैं अपने अटायर के साथ, अपने कपड़ों के साथ, वो लोग मोहग्रस्त होते हैं। अरे यार ये इतना फेवरेट, मेरा फेवरेट लेदर का जैकेट था, ये फट गया, कैसे फट गया। तो उसी प्रकार आत्मा भी जब बॉडी के साथ जब आइडेंटिफाई कर लेते हैं, अरे भाई इसका मैंने डोला बनाया ताकि मैं डोली उठा सकूं, मैंने इतना फटे जीन्स फटे कपड़े मैंने पहने, इतने सारे मैंने लीपापोती किया अपने मुंह में ताकि मैं मिस वर्ल्ड या मिस्टर यूनिवर्स ये सब में बन सकूं, लेकिन अब तो शरीर मुझे छोड़ना पड़ रहा है। तो जब आत्मा ऐसा सोचती है तब उसको भूत बन के घूमना पड़ता है शरीर के आसपास। तो इसलिए ये क्लॉथ्स आर एक्सटर्नल, इसी प्रकार की बॉडी भी एक्सटर्नल है, लेकिन आत्मा इज ऑलवेज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा। तो भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, हे अर्जुन जिस प्रकार से कपड़े बदलना कोई बड़ा बात नहीं है, उसी प्रकार से अर्जुन इस बात को समझो तुम, अगर शरीर बदलना पड़ता है तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसके लिए ना हमें शोक करना चाहिए और ना सामने वाले को शोक करना चाहिए। जैसे हम लोग आजकल देखते हैं कि इंसान हॉस्पिटल में है, उसको कैंसर हो रखा है, उसको केमो लग गया है, उसको दिन रात हजारे सुइयां उसको चुभ रही है, लेकिन फिर भी घर वाले ये प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु बस इसको आप जीवित रखिए। लेकिन देखिए ये अगर ये शरीर छोड़ेंगे ना तो इनको नया शरीर मिलेगा नहीं, ये तरपे भले इस शरीर में, लेकिन हमारे खुशी के लिए ये यहाँ है। तो उसको दिन रात उसको केमो लग रहा है, उसको हजारों सुइयां उसको लग रही है, उसको कैंसर हो रखा है बेचारे को, लेकिन फिर भी घर वाले, हे प्रभु इसको बस जिंदा रखना, हमारे खुशी के लिए इसको जिंदा रखना। और फिर लोग रोते हैं, जब वो व्यक्ति मर जाता है लोग रोते हैं, काश मैं 3 साल और मेरे पिताजी को मैं बचा पाता, काश मैं 3-4 साल और मेरे पिताजी को बचा पाता, मैं बचा नहीं पाया, क्या मैं ऐसा हूँ। अरे भाई तुम अपने पिताजी को तो देखो, वो तड़प रहे थे, उनको नया शरीर मिलेगा, अभी वो तड़प रहे थे, उसको सुइयां चुभ रही थी, वो क्या तुम्हारी पिताजी की इच्छा थी और 3 साल बचने की? नहीं ना। लेकिन फिर भी लोग रोते कि मेरे खुशी के लिए, मेरे मुंह में बस स्माइल रहे कि पिताजी की बस सांसें चल रही है ना, भले ही वो ना हिले, भले ही वो एक जगह में एक फ्लैट के अंदर वो फ्लैट पड़े रहे, लेकिन फिर भी मेरी खुशी के लिए वो जीवित रहे, दैट्स इट। तो लोग, हालांकि वो लोग कहते नहीं है ऐसा, लेकिन अंदर की इंटेंशन तो ऐसी ही होती है ना। तो भगवान ये समझा रही है जिस प्रकार से हम कपड़े बदलते हैं उसी प्रकार से आत्मा भी एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में जाती है। तो भगवान श्री कृष्ण आगे समझाते हैं कि आत्मा ना कभी कटती है, आत्मा ना कभी घुलती है, आत्मा को ना हम भिगो सकते हैं, आत्मा को ना हम जला सकते हैं, आत्मा को ना हम वायु द्वारा सुखा सकते हैं। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर परपोर्ट में कह रहे हैं कि आत्मा घुलनशील नहीं है। जैसे भगवान ने कहा कि आत्मा कभी घुलती नहीं है, लेकिन कुछ मायावादी मानते हैं कि आत्मा घुलनशील है, आत्मा एक दिन परमात्मा बन जाएंगी, फिर वो निराकार हो जाएगा। नहीं, भगवान श्री कृष्ण इसको बात को काट रहे हैं यहाँ पर कि आत्मा घुलनशील नहीं है, आत्मा शिकंजी नहीं है कि आत्मा मिल गई, जैसे चीनी मिल जाती है ना नींबू पानी के साथ, इसी प्रकार आत्मा भी शिकंजी की तरह मिल गई, परमात्मा बन गई। वो नहीं, आत्मा ऐसे नहीं हो सकता। तो भगवान श्री कृष्ण और बताते हैं विस्तार में आत्मा के बारे में, मैं इतना डीप में नहीं जा रहा, वैसे ही वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया। फिर भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं सकाम कर्म के बारे में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन देखो, अगर तुम युद्ध करो, अगर तुम युद्ध में मर गए तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी, और अगर तुम युद्ध जीत गए तो इंद्रप्रस्थ है तुम्हारे पास, हस्तिनापुर है, उसमें भोग करना ना। अरे विन विन सिचुएशन है अर्जुन, विन विन सिचुएशन है, दोनों तरफ से ही तुम जीतोगे, दोनों तरफ से तुम जीतोगे। देखो मर गए स्वर्ग मिलेगा, और अगर नहीं मरे, अगर जीत गए तो इंद्रप्रस्थ हस्तिनापुर है। इवन महाभारत के एंड में तो डिस्क्रिप्शन आता है कि कौन कौन कैसे कैसे मरा, तो उसको कौन से लोग मिले। यहाँ पर तो स्वर्ग की बात आती है, लेकिन 14 प्लेनेटरी सिस्टम्स में, हायर प्लेनेट्स में इवन ब्रह्मलोक तक भी कोई पहुंच सकता है। वो अगर कोई महारथी अधिरथी हो, वो वीर गति प्राप्त हुआ तो उसको ब्रह्मलोक भी मिल सकता है। तो देयर आर ग्रेट डिस्क्रिप्शन इन द एंड ऑफ महाभारत। तो कह रहे भगवान कि देखो, भगवान यहाँ पर फल की बात कर रहे हैं। देखो अर्जुन, दोनों तरीके की भी फल अच्छे होते हैं, ये वाले फल भी अच्छा है, वो वाला फल भी अच्छा है। तो देखो तुम्हारे पास स्वर्ग भी है, इंद्रप्रस्थ भी है, तो युद्ध करो अर्जुन, युद्ध करो। तो इस 38 वर्ष तक भगवान सकाम कर्म के बारे में बात करते हैं और अर्जुन को सांत्वना देते हैं कि आत्मा कभी नहीं मरती, आत्मा का ज्ञान है। लेकिन 39 वर्ष से भगवान टॉपिक चेंज करते हैं। अब भगवान कहते हैं देखो, हारो या जीतो, हमें बस ब्यूटीफुली अपने काम करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं एज अ कर्तव्य
एज अ ड्यूटी कि मुझे अपना क्षत्रिय धर्म निभाना होगा, तो मुझे युद्ध करना है, तो एज अ ड्यूटी हमें काम करना चाहिए। तो भगवान यहाँ पर ड्यूटीफुल होने की बात कर रहे हैं, क्योंकि दोज हु आर ड्यूटीफुल दे बिकम ब्यूटीफुल। तो अब भगवान निष्काम कर्म में आता है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे अपने अगले वीडियो में। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।